हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतिकांत द्विवेदी। आप बच्चों देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन। तो आइए हम लोग अपना विद्युत चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से बच्चों पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग फिर से उसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, आइए सबसे पहले हम लोग उसकी ही बात कर लेते हैं। तो देखिए आज हम लोगों का बच्चों 11वां वीडियो है। अगर इससे पहले आप लोगों ने अगर 10 वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और 10 वीडियो पहले एकदम अच्छे से देखिए। विद्युत को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और पूरी साइंस हम लोग इससे भी अच्छे तरीके से हम लोग पूरी साइंस को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एक वीडियो 1 घंटे की होगी। आज के बाद कल जो वीडियो आपकी आएगी 12 नंबर और लास्ट, हमने आपसे वादा किया था बच्चों इस चैप्टर में 12 वीडियो आएगी, तो 12 वीडियो ही आएगी। आज 11वीं है, कल हम लोग 12वीं वीडियो करेंगे। 1 घंटे की वीडियो होगी, बहुत अच्छी वीडियो होगी और पूरा न्यूमेरिकल को, उससे बाहर न्यूमेरिकल आपको कहीं से नहीं मिल सकता, ठीक है ना। वो आपका न्यूमेरिकल का लास्ट वीडियो होगा और बहुत अच्छा वीडियो होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाला चैप्टर जो अपना अगला चैप्टर है विद्युत के बाद वाला। तो आइए हम लोग अपना टाइम खराब ना करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं और हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य को पढ़ने वाले हैं कि शक्ति क्या होता है, सामर्थ्य क्या होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का फार्मूला क्या होता है, शक्ति में क्या क्या चीजें आती हैं, शक्ति हम किसे कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे शक्ति जो पावर है हमारा, इसमें हम लोग कितने फार्मूले बता सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊर्जा को पढ़ा था बच्चों, ऊर्जा का क्या पढ़े थे, P बराबर क्या पढ़े थे, हम ऊर्जा को W बराबर पढ़े थे V/Q, या W बराबर V, W बराबर पढ़े थे ना, W बराबर V बराबर W/Q और W बराबर V/Q पढ़े थे। फिर हम लोग बच्चों पढ़े थे W को क्या होता है, Q बराबर IT, तो W का फार्मूला पढ़ा था W बराबर VIT। फिर हम लोग पढ़े थे V बराबर क्या होता है IR, तो क्या पढ़े थे I²R/T, ये W का फार्मूला पढ़े थे। फिर हम लोग बच्चे ओम के नियम के अनुसार क्या होता है I बराबर V/R, एक फार्मूला पढ़े थे V²/R/T। ये देखिए हम लोगों ने 4 फार्मूला कार्य के अच्छे से पढ़ा था, पढ़ लिए थे। आज आइए इसी प्रकार हम लोग क्या बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं कि सर पावर क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे किलोवाट घंटा के बारे में। 1 किलोवाट घंटा बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये इस चैप्टर के बारे में फिर किलो यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोगों का ये वीडियो आपका खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी बच्चों, इसलिए आप लोगों को थोड़ा एकदम अच्छे से इस वीडियो को केयरफुली से देखना पड़ेगा। आइए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं कि बताइए सर सामर्थ्य क्या होता है, वैद्युत शक्ति क्या होती है। देखिए जब हम किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है, मान लीजिए बच्चों ये कोई वैद्युत परिपथ है और इसमें जब आपका धारा आएगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा तो व्यय होगा, और जब ऊर्जा जो व्यय होता है तो कुछ ना कुछ समय भी लगता है, ठीक है। जब इस परिपथ में क्या आएगी, वैद्युत ऊर्जा आएगी, जब इस परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का प्रवाह होगा, ऊर्जा आएगी तो कुछ ना कुछ समय आपका लगेगा। तो इस वैद्युत ऊर्जा जब इसमें आएगी ना, तो वैद्युत ऊर्जा और समय जो किसी वस्तु के जब कार्य करने में जो ऊर्जा व्यय होती है और उस ऊर्जा के व्यय होने में जो समय लगता है, इसे ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं। जैसे मान के चलिए आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पढ़ाने में भी ऊर्जा व्यय हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बच्चों आप पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने में भी ऊर्जा व्यय हो रही है, ऐसा तो नहीं केवल पढ़ाने में ऊर्जा व्यय हो रही है। देखिए कभी कभी आप पढ़ते रखते हैं तो पढ़ते पढ़ते ही आपको क्या हो जाता है, भूख लग जाती है, ऐसा होता है ना। इसका मतलब कि आपकी जो एनर्जी है वर्न हो रही है, मतलब वो खत्म हो रही है। भले ही आप पढ़ रहे हैं फिर भी आप कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। तो अगर देखिए जो आदमी ज्यादा अच्छे से खाया पिया है, अगर आप ज्यादा खाए पिए हैं तो आप ज्यादा देर तक, मतलब आपका क्षमता ज्यादा होगा, ज्यादा देर तक आप पढ़ सकते हैं। और जो बच्चा सुबह से नहीं खाया पिया है वो कुछ कम ही देर तक पढ़ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर यही हुआ कि क्या आपकी परिभाषा अगर हम यहाँ लिखेंगे, पहले बता दें, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे ही हम क्या कहते हैं यार, जो समय लगता है उसे हम क्या कह लेते हैं, वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो समझ में आ गया वैद्युत सामर्थ्य। आइए हम लोग लिखते हैं वैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। तो चलिए पहले हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, आप सब बनाएंगे वैद्युत सामर्थ्य, एक एक चीज लिखेंगे, आप मेरे साथ लिखते चलेंगे।
आप मेरे साथ लिखते चलेंगे वैद्युत सामर्थ्य। तो क्या होता है वैद्युत सामर्थ्य? किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर। क्या होता है? किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर। दर मतलब समय। तो किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी वैद्युत परिपथ में, मेरे साथ आप बोलेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्या? वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। याद है? अब तो नहीं भूलेगा ना। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को या समय दर को हम वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। आइए हम लोग परिभाषा को लिख लेते हैं। वैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? लिखेंगे किसी, मेरे साथ आप भी लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ, जो आपको बताए हैं, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर। आप यहां बच्चों समय दर भी कह सकते हैं, दर भी कह सकते हैं, दोनों चीजें सही है। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय मतलब खर्च। जैसे आप कुछ काम करते हैं तो आपका एनर्जी तो खर्च हो रहा है ना, तो वही तो आपका सामर्थ्य है। अगर आपके सामर्थ्य ज्यादा है तो आप ज्यादा कहते हैं ना, इतने सामर्थ्यवान है, मतलब आपके अंदर अगर सामर्थ्य ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है बच्चों, तो आप ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं। अगर वही शक्ति आपके अंदर सामर्थ्य कम है, आप कम ही समय तक काम कर सकते हैं। तो यही होता है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा सामर्थ्य उतना ज्यादा कार्य, जितना कम सामर्थ्य उतना कम कार्य, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या बोलते हैं? व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लिखते चलेंगे। यहां लिखेंगे, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि बच्चों इंग्लिश में से बोला जाता है पावर, शक्ति, वही हमारा है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। आइए हम लोग कुछ फार्मूले किसमें लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? यदि किसी, इसका सूत्र लिखते हैं, यदि किसी परिपथ में T सेकंड में W जूल, ये हो जाएगा। यदि किसी परिपथ में T सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय हो, यदि किसी परिपथ में T सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय हो, तब परिपथ में सामर्थ्य, आप फार्मूला लिखेंगे, तब परिपथ में क्या हो जाएगा? सामर्थ्य। नीचे से लिखेंगे, तब परिपथ में सामर्थ्य बराबर क्या हो जाएगा? सामर्थ्य बराबर हो जाएगा बच्चों कार्य या ऊर्जा। डायरेक्ट लिखिए, कार्य लिखिए चाहे ऊर्जा लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ऊर्जा बटे समय। क्या हो जाएगा? ऊर्जा बटे समय। यही तो हम बोले हैं अभी पर ना, यही बोले हैं, और तो कुछ बोले नहीं है। कि यदि किसी परिपथ में T सेकंड में W जूल कार्य करना पड़े तो क्या होगा? तब परिपथ में सामर्थ्य क्या हो जाएगा? ऊर्जा बटे समय। तो सामर्थ्य को क्या बोलेंगे? P, ऊर्जा को बोलेंगे W और समय को बोलेंगे T। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है? P बराबर W/T। बताइए, कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक ना? समझ रहे हैं ना? बहुत आसान चीजें, हम बहुत आसान वे में पढ़ा रहे हैं, चीजें आसान भी बहुत ज्यादा है। कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी परिपथ में T सेकंड में W जूल कार्य करना पड़े तो परिपथ में सामर्थ्य बराबर क्या हो जाएगा? ऊर्जा बटे समय, P बराबर W/T हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं बच्चों इसके मात्रक की।
अब W का मात्रक अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, अरे सर इतनी बार आप बता चुके हैं, W का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसका हम लोग जब मात्रक की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। सर एक मात्रक और हम सुने हैं, क्या सुने हैं, इसका लिखेंगे नीचे, इसका अन्य मात्रक, किसका, सामर्थ्य का अन्य मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। बहुत महत्वपूर्ण मात्रक है, इसको नोट करेंगे, वाट होता है, इसका अन्य मात्रक वाट होता है। ये देखिए दो मात्रक हम लोग पढ़ लिए, P बराबर W/T। P मतलब क्या होता है, पावर, W मतलब होता है ऊर्जा, कार्य, और T मतलब समय। तो W का मात्रक जूल, T का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। अन्य मात्रक क्या होता है, वाट। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप नोट कर लेंगे, इसका मात्रक वाट। ये आपके बहुविकल्पी पूछा जाएगा बच्चों, ये आपके इसमें न्यूमेरिकल में भी काम आएगा हम लोगों को। नोट करिए जल्दी से, इतना समझ गए ना। चलिए अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं। अब कहेंगे सर आप जो भी परिभाषा बताते हैं उसका जो मात्रक होता है, क्या मात्रक का फार्मूला हमको बताएंगे। बिल्कुल, हमारा नियम ही है कि जितने हम अभी तक मात्रक पढ़े हैं, या फिर हम शुरुआत से जो किए थे, चाहे हम कूलाम का मात्रक पढ़े हों, चाहे हम बच्चों एम्पियर का मात्रक पढ़े हों, चाहे हम जूल का मात्रक पढ़े हों, जितने भी हम मात्रक पढ़े हैं सब मात्रक का परिभाषा जरूर पढ़े हैं। आप नहीं पता है जाके आप अगले पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। ऐसे यहाँ भी हमारे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ वाट मिल रहा है। तो क्या सर जी आप यहाँ वाट का मात्रक भी बताने वाले हैं, वाट की परिभाषा बताने वाले हैं। बिल्कुल बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे वाट की परिभाषा देखेंगे। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर बच्चों आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिए आगे, नोट कर लिए होंगे, ठीक है आगे चलते हैं। चलिए आइए अब हम लोग देखिए यहाँ पे वाट की परिभाषा देखने वाले हैं कि सर वाट की परिभाषा होता क्या है, वाट हम लोग किसे कहते हैं, वाट का क्या सूत्र और फार्मूला होगा। तो देखिएगा, यदि किसी वैद्युत परिपथ में, लिखें बोलिएगा, चलिए, यदि किसी वैद्युत परिपथ में, आइए हम लोग यहाँ लिखते हैं वाट, एक वाट या वाट की परिभाषा आप मेरे साथ लिखेंगे। यदि किसी वैद्युत परिपथ में, यदि किसी वैद्युत परिपथ में क्या हो जाएगा, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा, 1 जूल प्रति सेकंड। क्या है ये, कुछ समझ में आ रहा है क्या ये, बताइएगा। W है, क्या है, जूल प्रति सेकंड की दर से, 1 जूल प्रति सेकंड की दर से। यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा क्या हो रही है, व्यय हो रही है, ऊर्जा व्यय हो रही हो, ऊर्जा व्यय हो रही हो, तो परिपथ में क्या हो जाएगा, वैद्युत शक्ति 1 वाट होगी। कितना होगी बच्चों, 1 वाट होगी। बताइएगा, कोई कठिन था क्या परिभाषा, बिल्कुल आसान था, समझ गए। तो समझिए, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1 जूल प्रति सेकंड, यदि किसी बच्चों वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से, दर मतलब समय होता है, जहां भी दर की बात किया जाएगा वहां समय हो जाएगा। तो यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही हो, क्या हो रही हो, ऊर्जा खर्च हो रही हो, तो उस परिपथ में जो वैद्युत शक्ति होगी कितना होगी, 1 वाट होगी। बताइए, आ गया समझ में। अब हम यहां बोलेंगे कि क्या हो गया, वैद्युत सामर्थ्य आपका 1 वाट, क्या हो जाएगा, P बराबर 1 वाट, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 जूल और बटे क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। यही आपका 1 वाट का बच्चों सूत्र हो जाएगा। अगर सब देखिए, जो मात्रक होता है ना उसका परिभाषा लिखना बहुत आसान है। जैसे हम लोग जूल को क्या लिखे थे, W बराबर होता है V/Q। देखिए, तो W मतलब हम लोग लिख लिए थे 1 जूल बराबर क्या लिखे थे, 1 वोल्ट, और नीचे क्या लिखे थे, 1 कूलाम। इसको हम लोग कहेंगे सर अगर आप हमको बता दीजिए, थोड़ा सा आवेश नहीं, सॉरी, यहाँ 1 कूलाम हो जाएगा क्योंकि मात्रक की बात करते हैं। अगर हम लोग बच्चों इसका अगर हम लोग
देखना चाहें परिभाषा एक जूल का, यदि किसी चालक का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उस चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो तो उस चालक में क्या होगा, उस चालक में जो कार्य होगा, किया गया कार्य होगा 1 जूल होगा। समझ पा रहे हैं ना। ऐसे हम लोग सारे डिफिनीशन को पढ़ लिए हैं, सारे हम जितने भी हमारे मात्रक होते हैं ना, हर मात्रक की परिभाषा आना चाहिए। पेपर में जब पूछा जाता है बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि न तो कोई इसको पढ़ाता है और न ही बच्चे इसको पढ़ते हैं। तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो हर कोई छोड़ देता है, हम लोग तो उसी को तो पढ़ना है। जो चीजें हर कोई छोड़ देता, नहीं पढ़ता, वो हम पढ़ाएंगे और आप उसे पढ़ेंगे। इसीलिए तो हम लोगों का टारगेट इतना अच्छा है, हम लोग सिर्फ एकदम अच्छे से पूरा कंसंट्रेट होकर बस आपको वीडियो देखते जाना है और इसके बाद क्या करना है, नोट्स बनाते जाना है, बार बार रिवीजन करना है, फिर हम लोग एकदम अच्छे से अनुसार वगैरह फिर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या बताया हमने, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल क्या हो जाएगा, 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही हो तो उस परिपथ में वैद्युत शक्ति कितना होगा, 1 वाट होगा। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे चलेंगे, ये देखिएगा हम लोग आगे परिभाषा कुछ इसका मात्रक देखते हैं और इसका क्या क्या होता है। चलिए नीचे लिखिएगा, यदि परिपथ में हम लोग इसका फार्मूला देखने वाले हैं। 1 वाट हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा, बहुत डिटेल में लिखा रहे हैं, आप सब एकदम लिखते चलेंगे। यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा t सेकेंड तक प्रवाहित हो तो तब क्या हो जाएगा, यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा t सेकेंड तक प्रवाहित हो तो तब परिपथ में कुल व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगा, व्यय ऊर्जा। अब देखिए समझिएगा, अभी हम लोग बच्चों सामर्थ्य पढ़े थे, क्या पढ़े थे, P बराबर W/T पढ़े थे ना। अब हम लोग यहाँ ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो जब W लेंगे तो क्या P × T नहीं हो जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, P × T। बताइएगा यहाँ कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। अब देखिए जब ऊर्जा बराबर क्या हम लोग पढ़े, P × T, लेकिन बच्चों हम लोग पता है अभी हम लोग यहाँ से एक फार्मूला नहीं निकाले हैं, आइए कोई बात नहीं, ये देखिएगा। अब हम लोग यहाँ से एक फार्मूला निकालेंगे P/T, ये देखिए, चलिए हम लोग यहाँ से एक फार्मूला निकाल लेते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, W बराबर हम लोग क्या, P बराबर VI होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, P × T, आप इसको इतना ही लिखिए, W बराबर P × T, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं P बराबर W/T यहाँ से, तो W बराबर क्या हो जाएगा, P × T। ठीक है, अब देखिए एक आपको फार्मूला बताते हैं, W बराबर हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आए हैं बच्चों, VIT। बताइए पढ़ते हैं कि नहीं बताएं। अभी हम लोग इस पिछले ऊर्जा वाला वीडियो देखिए, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं W बराबर VIT, अभी हम लोगों ने देखा था। तो आप इसको चाहें तो समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं P बराबर W/T, पढ़े हो ना, अभी हम लोग पढ़े हैं सामर्थ्य, यही तो पढ़े हैं W/T। अब ये W का जो मान है VIT बच्चों ना, इसमें रख देंगे, आप लिखेंगे W का मान समीकरण 1 से रखने पर, ये देखिए इधर हम करते हैं, तो W का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से W का मान कितना है, VIT, आप कहाँ रख देंगे, इस W की जगह रख देंगे, तो लिखेंगे P बराबर W की क्या रखेंगे, VIT, और अपान क्या हो जाएगा, T हो जाएगा बच्चों, तो T से T क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो P बराबर कितना आ गया, V × I, क्या आ गया, V × I, इसका मात्रक वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, मात्रक वही रहेगा, मात्रक नहीं चेंज होगा। देखिएगा हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं P बराबर W/T, यहाँ लिख लेंगे, चूंकि P बराबर W/T, इसलिए W व्यय ऊर्जा कुल क्या हो जाएगा, W बराबर P × T। अब हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे आप, हम जानते हैं
आप यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, आपको बोर्ड पेपर देना है, बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। W बराबर VIT, तो P बराबर हम क्या पढ़ चुके हैं, W/T। तो ये क्या करेंगे, W का मान यहाँ से उठा करके आप क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो WVIT/T, T से T कट जाएगा, P बराबर क्या बचा, V और I। यहाँ तक किसी कोई समस्या, नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, दूसरा फार्मूला हम लोग इसमें 3 फार्मूला निकालेंगे। नीचे लिखेंगे माना कि परिपथ का, लिखेंगे माना परिपथ का वैद्युत प्रतिरोध, परिपथ का वैद्युत प्रतिरोध कितना हो, R हो, वैद्युत प्रतिरोध R हो, तब ओम के नियम से क्या पढ़े हैं, V बराबर I इंटू R। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R। अब देखिए जो V बराबर आप IR पढ़े हैं वो आप कहाँ रख देंगे, इस P बराबर VI में रख देंगे। आप इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप लिखेंगे V का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ये देखिए V का मान बच्चों समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, P बराबर V की जगह हम क्या रख देंगे, IR, तो यहाँ हो जाएगा IR और इंटू क्या हो जाएगा I। देखिए V की जगह हम क्या रख दिए, IR रख दिए, तो V बराबर IR और इंटू I हो गया, तो P बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। ये आपका क्या हो जाएगा, वाट। बताइए यहाँ तक किसी कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना करते हुए चल रहे हैं। आइए हम लोग थोड़ा ऊपर रफ करते हैं, चलिए रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कितना हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा P बराबर I स्क्वायर R। तीसरा, अब आप जानते हैं कि ओम के नियम से क्या पढ़े हैं, V बराबर IR पढ़े हैं ना, लेकिन I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, I बराबर हो जाएगा V/R। अब आप फिर से इसी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 2 में I का मान रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है, ये है P बराबर VI, तो समीकरण 2 में I का मान रखने पर, समीकरण 2 में I का मान रखने पर, तो I का मान रख देंगे। आइए बदल देते हैं मार्कर, I का मान रख देंगे तो क्या, समीकरण 2 क्या है, P बराबर V इंटू I। P बराबर क्या है, V इंटू I। चलिए तो P बराबर जब VI दिया हुआ है तो हम लोग इसमें मान रखेंगे, तो P बराबर क्या, V की जगह V रहेगा और I की जगह क्या रख देंगे, V/R रख देंगे, तो P बराबर क्या है बच्चों, V स्क्वायर/R। ये P बराबर क्या हो जाएगा, वाट। ये हो गया, समझ पा रहे हैं ना। तो P बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर/R और इसका यूनिट क्या हो गया, वाट। 3 फार्मूले समझ में आया। पहला फार्मूला, जैसे हम लोग ऊर्जा में पढ़े थे 4 फार्मूले, ऐसे यहाँ भी 4 हमारे यहाँ तो फिलहाल 3 ही हैं। एक फार्मूला देखिए 4 निकल का है, P बराबर W/T, पहला फार्मूला नोट करेंगे। दूसरा P बराबर VI, ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला हमारा है P बराबर I स्क्वायर R, तीसरा फार्मूला। और बच्चों जो चौथा फार्मूला है P बराबर V स्क्वायर/R। अब आप कहेंगे सर ये सारी चीजें तो सेम ही दिख रही है, बस एक अंतर दिख रहा है। क्या अंतर दिख रहा है कि वहां सर T था, यहां कहीं T नहीं है, यही तो दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ कॉमन सेंस वाली बात है कि W का जो आपने फार्मूला बताया था, इसको नोट कर लिए, रफ करें। चलिए, आपने जो सर W का फार्मूला बताया था, सब वही चीजें सेम ही दिख रही है। एक छोटा सा अंतर हम लोगों को दिख रहा है, जैसे वहां आपने लिया था P बराबर V/Q, ये तो चले कॉमन था, क्यों है। अब W बराबर सर आपने लिया था VIT, एक आपने वहां पे लिया था W बराबर क्या लिया था, I स्क्वायर RT आप लिए थे। एक आप सर लिए थे W बराबर V स्क्वायर R इंटू T लिए थे। तो सब फार्मूले सर सेम ही दिख रहे हैं, ये देखिए सब वही दिख रहे हैं, बस T यहाँ पे नहीं है, बाकी चीजें तो सेम है। बच्चों यही तो हमने किया है, मतलब P बराबर होता क्या है, P बराबर होता है W/T। तो W का जो वैल्यू था हमने वहां सब रख दिया था और T से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। वही तो सामर्थ्य है, क्योंकि कार्य करने में जो आपका जो व्यय, कार्य करने में जो आपका ऊर्जा व्यय होगा, वही उसी का तो दर कहलाता है, हमारा सामर्थ्य कहलाता है ना। वही चीज है, यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत आसान है। देखिए P बराबर W का मान क्या रखेंगे, VIT और अपान क्या हो जाएगा, T से T कट गया, P बराबर VI। कितना आसान है बच्चों, कितना आसान है, देखिए आप, आसान है ना। देखिए P बराबर क्या आया,
VI आ गया। फिर से दूसरा वाला सर निकाल दीजिए। तो P बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, W बराबर क्या पढ़े हैं, I स्क्वायर RT। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर W/T। फिर से वही फार्मूला बार बार सर एक बार, फिर W का मान क्या रखेंगे, I स्क्वायर RT और बटे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। T से T कट गया, P बराबर फिर से क्या आ गया, I स्क्वायर R। अरे सर ये तो अब समझ गए आप, अब समझ गए ना, बार बार वही चीजें आ रही हैं। तो बस जब एक फार्मूला आप याद कर ले, कहते हैं सर विद्युत में कितने फार्मूले याद करने पड़ रहे हैं, फार्मूला एक ही है, बार बार उसी को क्या कर रहा है, रिपीट करता है, और तो कुछ नहीं है। जैसे P बराबर W/T, P बराबर VI, P बराबर सब वही तो है, यही तो W वाला ही तो फार्मूला है, बस इसमें P बराबर W/T हो जाता है। तो T सबका क्या हो जाता है, कैंसिल, वही जो बच गया वही तो सामर्थ्य होता है। आ गया समझ में अब ना, अब जाके आपको समझ में आया, ये मतलब था। ठीक है, चलिए समझ गए इतनी बात ना। अब हम लोग चलते हैं आगे बच्चों अपने टॉपिक पे। अब हम लोगों का एक देखें, न्यूमेरिकल में कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें पूछ लेता है न्यूमेरिकल में, थोड़ा सा देख लीजिए, आपको हम बता भी चुके हैं। जैसे पूछता है 1 किलोवाट में कितने वाट, देखिएगा 1 किलोवाट में 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट, ये पूछता है। फिर पूछता है 1 माइक्रोवाट पूछ लेता है, या मिलीवाट मान लीजिए, 1 मिलीवाट बराबर कितने वाट, ये हो जाएगा बच्चों 10⁻³ हो जाएगा। अब 1 माइक्रो पूछ लेता है कभी कभी, जैसे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, 1 माइक्रोवाट बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 वाट। अब देखिए बच्चों, यहाँ आपको एक डिफरेंस बताएं, देखिएगा क्या होता है कि जब यहाँ किलोवाट पूछ लिया तो यहाँ 10⁻³ ये बच्चों सब सेम रहेगा। ये किलो जब पूछेगा तो यहाँ हमेशा 10⁻³ होगा। जब मिली पूछेगा ना तो 10⁻³ जब माइक्रो पूछेगा 10⁻⁻6। अब आगे कुछ भी लगा दे वही आपका यहाँ भी हो जाएगा। अलग कलर से दिखाते हैं आपको। अगर यहाँ वाट पूछा है तो अंतिम में बच्चों आप वाट लगा दोगे। अरे वाट मत लगाना किसी की, मतलब वाट लिख देंगे। यहाँ भी वाट है तो यहाँ भी वाट है, यहाँ भी वाट है तो यहाँ भी वाट है। समझ में आया। अब यही सर अगर कुछ और पूछ लिया तो कोई बात नहीं। देखिए 1 किलो एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। क्या सर जूल के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, किसी के साथ भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 किलो जूल बराबर 10⁻³ जूल, 1 मिली जूल बराबर 10⁻³ जूल, 1 माइक्रो जूल बराबर 10⁻⁻, ये तो सर बड़ा आसान आपने बता दिया। अब बच्चों आप किसी के साथ कर सकते हो, बस आपको किलो मतलब 10⁻³ ध्यान रखना है, मिली मतलब 10⁻³ ध्यान रखना है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 ध्यान रखना है, पीको मतलब 10⁻12, फर्मी मतलब जो भी चीजें, एंगस्ट्रॉन 10⁻10, नैनो 10⁻⁹, बस यही ध्यान रखना है। बाकी ये वाट ये जो रहेगा ना सब में लगाते चले जाओगे। सर आपने तो बहुत ही आसान बता दिया। ठीक है, आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पूरा नंबर चाहिए। ठीक है ना। देखते हैं पेपर कहां से आता है, कितना कठिन बन के आता है। हम लोगों को इस बार देखना है इसको। ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए, हम लोगों का टारगेट यही है इस साल का। अब बच्चों हम लोगों का ये बहुत अच्छे तरीके से विद्युत शक्ति अथवा ये सामर्थ्य हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं, एक टॉपिक छोटा सा और बचा है बच्चों, बस 10-5 मिनट की वीडियो और है, किलोवाट घंटा। ये पढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग बच्चों बात करते हैं किलोवाट घंटा। सर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जूल पढ़ा था, लेकिन जो जूल होता है ना वो बहुत छोटा मात्रक होता है। जो कार्य का जो मात्रक जूल होता है वो बहुत छोटा होता है, उससे काम होने वाला नहीं था, सारे काम जूल से नहीं हो पाता। तो फिर क्या हम लोगों ने कुछ बड़े मात्रक बनाए। इस जो बड़ा मात्रक बनाए ना, उस बड़े मात्रक को हम लोग किलोवाट घंटा बोलेंगे। और इसी को ना हम लोग ना बोर्ड ट्रेड यूनिट बोलते हैं, जिसे आप शॉर्टकट में बच्चों BTU लिखते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसे हम और शॉर्ट फॉर्म में यूनिटों की संख्या बोला जाता है। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे आपके घर में 5 पंखा यूज हो रहा है, आपके घर में 10 लाइट यूज हो रहा है, 1 कूलर हो रहा है। कोई पूछ लिया कि पूरे यूनिटों की संख्या बताओ कि तुम्हारे घर में पूरा कितना लाइट यूज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अभी हम लोग फार्मूला निकालेंगे, वाट गुणित घंटा गुणित समय बटे 1000
1000 से भाग दे दोगे, आपका टोटल यूनिट आ जाएगा कि आप अपने घर में 20 यूनिट लाइट यूज कर रहे हो। फिर कहेंगे सर अगर पैसा निकालना हो तो जितना आपका मीटर आता हो, जितना आपका चार्ज लगता हो, कहीं 6 रुपए, कहीं 8 रुपए, कहीं 5 रुपये, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे यूनिटों की संख्या, पैसा आपका निकल आएगा। आइए चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों किलोवाट घंटा का। तो आप यहाँ हेडिंग डालेंगे सबसे पहले किलोवाट घंटा। क्या हेडिंग डालेंगे? किलोवाट घंटा। चलिए किलोवाट घंटा। अब इसमें आप लिखेंगे किलोवाट घंटा क्या होता है, लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा, KWH 1 किलोवाट घंटा, अथवा 1 यूनिट। मेरे साथ आप लिखते हुए चलेंगे, बोलते हुए चलेंगे, इसीलिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो हम भी लिख के लाते जल्दी हो जाता, लेकिन हम चाहते हैं हम आपके साथ साथ लिखें ताकि आपको भी लिखने की प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है, वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। आप भी लिखेंगे बच्चों मेरे साथ, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट, उसी को बोलते हैं, ये हमारा ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, किलोवाट घंटा अथवा यूनिट, इसे हम BTU बोर्ड ट्रेड आप यूनिट भी बोलते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति हो। क्या हो? 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति हो। ये देखिएगा क्या हो? वैद्युत शक्ति हो। बताइए यहां तो कोई समस्या? 1 किलोवाट अथवा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, और जबकि परिपथ में वैद्युत शक्ति कितना हो? 1 किलोवाट हो। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है? चलिए ठीक है। अब हम लोग नीचे लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट, और गुणित क्या हो जाएगा बच्चों? 1 घंटा हो जाएगा। ये बस हमने इसको अलग अलग लिख दिया है, बाकी चीजें सेम है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुणित 1 घंटा। आइए कुछ और देखते हैं, इसमें नई चीजें लिखेंगे। यदि आप बिल्कुल अच्छे से ऐसे लिखेंगे, ये पूछा जाता है 1 किलोवाट घंटा में कितने घंटे होते हैं, तो यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा T सेकंड तक, कितने सेकंड? T सेकंड तक प्रवाहित हो। यहां तक लिख देते हैं पूरा ताकि हो जाए, T सेकंड तक प्रवाहित हो, तब क्या निकालेंगे हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं? तब किलोवाट घंटा पढ़ रहे हैं ना, T सेकंड तक प्रवाहित हो, तब कुल व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगा बच्चों? व्यय ऊर्जा W बराबर, आप क्या पढ़े हैं? VIT। क्या पढ़े हैं? W बराबर PT लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि W बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? PT। अब W बराबर P मतलब क्या? P मतलब क्या? वाट पढ़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा? P बराबर आपका V इंटू I, और क्या हो जाएगा? ये VI, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, और इंटू T मतलब क्या हो जाएगा? T आपका घंटा हो जाएगा। जैसे जैसे लिखे चल रहे हैं आपको भी ऐसे ऐसे लिखना है। W बराबर हम लोग P बराबर W/T, तो W बराबर P इंटू T। ये देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर P बराबर होता है बच्चों W/T। पढ़े हैं ना? सामर्थ्य बराबर कार्य बटे या ऊर्जा बटे समय। कार्य करने की जो सामर्थ्य ऊर्जा होती है, उसे ये ऊर्जा जो व्यय होने की ऊर्जा की जो दर है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामर्थ्य बोलते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू T मल्टीप्लाई हो जाएगा। P बराबर क्या? VI वाट में, और T काहे में? घंटे में। अब हम लोग कहेंगे सर वाट में है, इसको तो किलोवाट में चेंज करना है। आइए करते हैं, मार्कर बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? VI बटे वाट को जब किलोवाट में बदलें कितना हो जाएगा? 1000 किलोवाट, इंटू T कितना हो जाएगा? घंटे में।
ये सही है ना। तो अब देखिए W मतलब ये हम इसको लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा अथवा यूनिट, अथवा क्या लिखेंगे बच्चों, यूनिट, यूनिट की संख्या, यूनिट की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, V गुणित, लगा दीजिए, V गुणित I गुणित T बटे क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000। समझ में आया कुछ ना। वाट गुणित घंटा मतलब वोल्ट गुणित एम्पियर गुणित समय बटे 1000, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आप लिख लेंगे। ये हो जाएगा किलोवाट घंटा, किसमें हो जाएगा, किलो, इसका मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये देखिए हम लोगों का फार्मूला निकल के आ गया। यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या अथवा 1 किलोवाट घंटा बराबर VIT अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। V विभवांतर है, I धारा है, T समय है बटे 1000। कुछ भी आपको निकालना हो, अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, आप इस पे वैल्यू रखेंगे, I का मान रखेंगे, T का मान रखेंगे, 1000 से भाग देंगे, यूनिटों की संख्या आ जाएगा। आपके घर में कितना बिजली यूज हो रही है, कितना यूनिट यूज हो रही है बच्चों, इस फार्मूला से हम आसानी से निकाल लेते हैं। नोट करिए जल्दी से, किसी कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। फिलहाल होना नहीं चाहिए, इसलिए हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम इत्मीनान से, बिल्कुल जैसे हम पढ़ाते हैं उसी प्रकार से एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं। आप एकदम अच्छे से लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। चले यहाँ तक नोट करिए। फिर एक टॉपिक हम लोगों को छोटा सा और बचा है, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये नोट करिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आइए हम लोग बच्चों आगे देखते हैं, हेडिंग आप बनाएंगे जल्दी से, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। लिखिएगा किलोवाट घंटा तथा, हेडिंग बनाइए किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। हेडिंग बनाइए किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, तथा जूल में संबंध, जूल में संबंध। ये देखिएगा किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध क्या हो जाएगा। आप देखेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर, सर अभी आप तो बता चुके हैं, बिल्कुल बताए हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या बताया हमने, 1 वाट इंटू 1 घंटा, 1 किलोवाट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। हम लोग इसको अलग अलग लिख दिए, बाकी चीजें कुछ नहीं किए हैं। 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, 1 किलोवाट घंटा को हमने अलग अलग लिख दिया, किलोवाट अलग कर लिए बच्चों, घंटा को अलग कर लिए। 1 किलोवाट में कितने वाट, अरे सर 1 किलोवाट में तो 1000 वाट, ये तो कोई भी बता सकता है। और 1 घंटे में कितना मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटे पूरा सेकेंड की बात करा जाएगा तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 गुणित 60 बराबर कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा। सही है। अब देखिएगा एक इसमें हम क्या करेंगे, 36 में 1 का गुणा करेंगे तो 36 और कितने 0, 1 2 3 और 2 यहाँ के 5, क्या हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड, क्या हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। कुछ याद आ रहा है क्या है वाट सेकेंड, क्योंकि पढ़े थे P बराबर W अपान T, तो W बराबर क्या हो जाएगा P इंटू T, P मतलब ये वाट और इंटू समय का सेकेंड। तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको तो जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो यही तो हम आपसे पूछना चाहते थे ताकि आप बताएं तो हमें अच्छा लगे। तो अब वाट इंटू सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जूल लिख सकते हैं। मात्रक भी साथ साथ लिखते चलेंगे, कुछ रटने वाला काम नहीं है फिजिक्स में, सब कुछ हम देख रहे हैं आपको कितने आराम से पढ़ा रहे हैं। क्या कठिन है क्या, बहुत आसान है फिजिक्स सब्जेक्ट। फिजिक्स बस आपको मेरे साथ पढ़ते चलना है, इससे आसान आपको कुछ नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका वाट सेकेंड, आइए वाट सेकेंड हो गया हमारा, जूल हो गया। तो अब इसको सर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 36 में 5 जीरो कर देंगे और इनटू क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। कभी कभी बच्चों तो यही पूछ लेता है, कभी कभी तो यही पूछ लेता है 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल, 36, ये इतना इकाई दहाई जोड़ लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल, ये पूछ लेगा ये। अब कभी कभी तो ये नहीं देता ऑप्शन में, घात में दे देता है। अब दशमलव हमेशा बच्चों यहां माना जाता है सबसे अंतिम में, लेकिन सर लगाना कहां है, लगाना हमेशा 1 अंक के बाद। अभी आप बच्चों 11 में सार्थक और कोटिमान पढ़ेंगे, हमेशा कहीं भी दशमलव रहे
लगाना एक अंक के बाद। और जब हम लोग दाहिने से बाएं आते हैं, आप लिख लीजिए, जब हम दाएं से बाएं आते हैं, लिखिए, जब दाएं से बाएं आते हैं तो घात जुड़ता है। जब हम दाएं से बाएं आते हैं तो घात जुड़ती है, और जब बच्चों हम बाएं से दाएं जाते हैं तो घात घट जाती है। ध्यान रखना है, आपको लिख लिया ना, जब दाएं से बाएं आते हैं तो घात जुड़ेगी, और जब बाएं से दाएं जाएंगे तो घात हमारी घटेगी। अब हमारा दशमलव कहां पे है बच्चों? दशमलव नहीं दिया रहता, हमेशा यहां माना जाता है। लाना कहां है? एक अंक के बाद। 1 2 3 4 5 6 कितने अंक आया? 3.6 इंटू 10 की घाते 6। बताया ना, जब इधर से इधर आते हैं तो प्लस हो जाता है, तो 3.6 इंटू 10 की घाते 6 जूल। बताइए कोई समस्या किसी को? तो 1 किलोवाट आवर बराबर, आप इसको भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये कई बार बच्चों पूछा गया है आपके बोर्ड पेपर में, और इस साल भी आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। आप इसको नोट कर लेंगे, वहां ऑप्शन बहुत दिया रहेगा, 36 गुणित 10 घाते 6, 3.6 गुणित 10 घाते 5, ऐसे कुछ रहेगा। बस आपको 3.6 10 घाते 6 जूल याद रखना होगा बच्चों। मात्रक भी कंफ्यूज मत होइएगा, विकल्प में बहुत गलत गलत चीजें देता है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ये इतना हो जाएगा। नोट कर लीजिए ना, ये कभी कभी संबंध पूछ लेता है कि किलोवाट तथा जूल में संबंध बताइए, या फिर पूछ लेगा 1 किलो आवर में कितने जूल होते हैं, इतने जूल होते हैं। तो बताइए बच्चों, मजा आया कि नहीं आज की क्लास में? कैसी लगी? हाँ, और जो भी देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। लाइक करने से कुछ फायदा नहीं, बस ये होता है जो बच्चे और देखते हैं ना जो आपके, तो उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक है, इसीलिए बच्चे इसमें लाइक किए हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर करेंगे, और बच्चों खूब मन लगा के पढ़ना। इस बार इतना अच्छे से पढ़ना है कि आपको सोच मतलब लगना चाहिए हाँ कोई मतलब पढ़ा रहे हैं। बस हमारा केवल एक ही टारगेट है कि ज़्यादा ज्यादा आप सभी बच्चे पढ़ पाएं, जिनको कि कोचिंग नहीं मिल पाती या बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो हम उनको क्या करें, आराम से बच्चे मेरे साथ पढ़ पाएं। तो आपको बस इतना कुछ नहीं करना, बस एक नोट से खरीदना है, सारी वीडियो एकदम अच्छे से पीछे की देखते जाना है। विद्युत हम लोगों को बच्चों 8 से पूरा विद्युत खत्म हो जाता है। अब विद्युत में कुछ भी नहीं बचा है, आप ढूंढ सकते हैं, पूरा वीडियो में देख सकते हैं, कुछ बचा होगा तब बताइएगा। एक क्लास मेरी 1 घंटे की, कल मेरी 12वीं लास्ट क्लास आएगी न्यूमेरिकल की, उससे बाहर न्यूमेरिकल कभी कोई आ ही नहीं सकता। लास्ट वीडियो न्यूमेरिकल की होगी, फिर हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए आज बस क्लास बस इतना ही रखते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं करते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से देखिए, आप अच्छे से देखिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फिर बच्चों आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाइम भी कुछ ज्यादा हो गया है, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, ठीक है।